प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भागवत प्रसाद सिंगौर, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल घाघा मंडला, आपको कक्षा 9वीं भूगोल अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति के अभ्यास कार्य कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप साथ में पेन, कॉपी और अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में रखें। सबसे पहले अभ्यास कार्य में पहला है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर है उड़ीसा, क्योंकि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है, जबकि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दूसरा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर का नंबर 97.25 अंश पूर्वी देशांतर जो है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? किस देश को छूती हैं? ग नंबर नेपाल। नेपाल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? इसके लिए ग्रीष्म अवकाश के लिए सबसे अनुकूल समय जो होता है लक्षद्वीप। ग्रीष्म अवकाश में घूमने के लिए सबसे बढ़िया समय है, ख नंबर इसका जो है लक्षद्वीप। 5वां नंबर है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? ताजिकिस्तान, क्योंकि भूटान की सीमा भारत से लगी हुई है, बांग्लादेश की सीमा भारत से लगी हुई है और नेपाल की सीमा भारत से लगी हुई है, जबकि ताजिकिस्तान की सीमा जो है भारत से लगी नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ताजिकिस्तान है। प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है? भारत के दक्षिण में जो है समुद्र पार हमारे 2 द्वीप पड़ोसी देश हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव। प्रश्न नंबर 2, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। जो भारत से बड़े देश हैं वो 6 देश हैं, जैसे पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, 5वां है ब्राजील और 6वां है ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर में भारत आता है, मतलब भारत से 6 बड़े देश हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे उत्तरी पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी में है नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान और पूर्वी पड़ोसी देश पूर्वी में है म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। फिर चौथे नंबर, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। भारत में जो है कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। प्रश्न नंबर 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हमको मालूम है, अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है और गुजरात जो है पश्चिमोत्तर राज्य कहलाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। अब जब सूर्य उदय हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मान लो कि चीज़ 5 बजे सूर्य उदय होता है, तो 7 बजे गुजरात में जाके फिर सूर्य उदय होगा 2 घंटे देर बाद। यह इसलिए होता है कि सूर्य को एक अक्षांश के पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 30 अंश। तो 30 अंश को पार करने में कुल 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए दोनों राज्यों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। इसके लिए
दोनों के बीच में एक मानक समय निर्धारित किया गया है जो 82 डिग्री 30 अंश है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में एक ही घड़ी, मतलब घड़ी जो है एक ही समय पूरे समय बताती है। तो प्रश्न नंबर 4, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। जो हमारा भारत का हिंद महासागर है, जो जिससे हमारा भारत तीन ओर घिरा हुआ है, ये हमारे भारत के लिए केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, क्योंकि पूर्वी एशियाई देश, पश्चिमी एशियाई देश, यूरोपीय देश और अफ्रीका के देश इस हिंद महासागर से होते हुए आते जाते हैं। माल यहीं से उनका आता जाता रहता है, जिससे ये भारत के लिए केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र कौशल। निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। ये चलिए मानचित्र में चलते हैं। ये है अरब सागर। अरब सागर में ये देखिए लक्षद्वीप, इधर देखिए बंगाल की खाड़ी, ये और बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब हमारे पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये उत्तर पश्चिम कहलाया, ये उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और ये पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और इधर दक्षिण में पता ही है कि दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखते हैं वो कौन कौन से 8 राज्य हैं। पहला ये गुजरात, दूसरा ये राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर के हमारे कर्क रेखा जो है गुजरती है। भारतीय मुख्य भाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है। दक्षिणी शीर्ष बिंदु ये इंदिरा पॉइंट जो नीचे देखे थे अपन दक्षिण की दिशा में, ये इंदिरा पॉइंट जो है शीर्ष बिंदु है, यहीं पर कन्याकुमारी है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 अंशों में भारत के मुख्य भाग का दक्षिण अक्षांश, ये दक्षिण अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 अंश है। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर पूर्वी है 97.25 पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी जो है 68 डिग्री 7 अंश इसका पश्चिमी देशांतर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य ये कहलाया गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम पाक जलमैत्री या पाक जल संधि के नाम से इसको जानते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और पांडिचेरी, ये हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। धन्यवाद। अब इसे आपको कॉपी में लिखना है और दिखाना भी है।